बॉबी जो कि कुवैत में रहा करते थे और 2024 में वो दुबई शिफ्ट हो गए थे अपने दोस्त तारिक के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 2024 में जब ये दुबई आए तो इनके वहाँ पर और अच्छे अच्छे दोस्त बने जिनसे इनकी बातचीत हुआ करती थी, उठना बैठना हुआ करता था। इनका 5 दोस्तों का एक बहुत तगड़ा ग्रुप बन गया था। अब 2024 अप्रैल में ईद आ रही थी और ये लोग ईद को सेलिब्रेट करने वाले थे। इनको 5 दिन की छुट्टी मिली थी। तो बॉबी से पूछा गया, जो उनके दोस्त थे उन्होंने पूछा कि भाई कहीं पे घूमने फिरने का प्लान बनाए। बॉबी शुरू से ही हॉरर कंटेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसी हॉन्टेड लोकेशन कवर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने अपने दोस्तों को कन्विंस किया कि भाई किसी हॉन्टेड लोकेशन पे चलते हैं। तो जो इनके बिजनेस पार्टनर थे तारिक, उन्होंने इनको सख्त मना कर दिया कि बॉबी तेरे साथ पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, इन चीज़ों में कदम मत रखो। बॉबी ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उनके जो दोस्त थे विजय, जो पहली वीडियो के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, उनके साथ क्या क्या हुआ था और ये लोग कैसे फंस गए थे। तारिक के मना करने के बाद भी ये लोग एग्री कर गए क्योंकि उनकी यूनिटी ज़्यादा थी। जो बाकी 4 लड़के थे इन्होंने तारिक को साइड कर दिया। अब घूमने तो तारिक को भी जाना था, तो तारिक ने भी इस चीज़ को सोचा कि यार क्या ही होगा, कोई हॉन्टेड लोकेशन होगी ऐसी वैसी। इन्होंने पूरा जिम्मा बॉबी के ऊपर दे दिया। बॉबी को इन्होंने बोला कि भाई तू ही लोकेशन ढूंढेगा और कैसे जाना है कैसे आना है, बस हमें इतना बता दियो कि हमें सामान क्या क्या लेके जाना है वहाँ पर। बॉबी अपने आसपास शुरू करते हैं सर्च करना कोई हॉन्टेड लोकेशन और इन्हें एक लोकेशन मिलती है जिसका नाम है अल मदाम। एक ऐसी लोकेशन जो एक टाइम पर बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर रेत ने सारे घरों को अपने अंदर दफन कर लिया है। और कहते हैं कि यहाँ पर पहले गांव बसा करता था, यह शायद कोई शहर था, लेकिन एकदम से जो रेत का वहाँ पर तूफान आया, रातों रात सारे घरों को अपनी चपेट में ले लिया उस तूफान ने, और बहुत सारे लोग वहाँ पर इसी तरीके से उस रेत में दफन हो गए थे। अब ये लोकेशन जानी जाती है अल मदाम गोस्ट विलेज, मतलब दुबई की एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर जिन राज करते हैं। जिनों की बहुत सारी साइटिंग्स भी हुई है वहाँ पर, जिन जिन्नात का बसेरा है इस लोकेशन पे। बॉबी ने इस लोकेशन को सर्च करना शुरू करा और अपने दोस्तों के सामने रख दिया कि हमारे घर से अप्रॉक्सीमेटली 125-150 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेशन है। हम सुबह जाएंगे और शाम तक वहाँ से निकल लेंगे। प्लान के हिसाब से वो डेट आ चुकी थी जब इन्हें मिलना था। सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने अपने साथ सामान लेके आए थे। किसी ने बारबेक्यू उठा रखा था, किसी ने कोयले उठा रखे थे, और वहाँ पर रुकने के लिए इन्होंने चाय पत्ती दूध ये सब कुछ पहले ही पिक कर रखा था। प्लान के हिसाब से ये लोग एक लोकेशन पर मिलते हैं जहाँ पर से बस इन्हें पकड़नी थी। सारे दोस्त वहाँ पर मिले, 5 के 5 इन्होंने बस पकड़ी और ये सीधा लोकेशन पर पहुँच गए। लोकेशन पर जब ये पहुँचे तो इनके सामने 2 रास्ते थे। एक जो रोड साइड से जाता था जहाँ पर आप टैक्सी पकड़ के जा सकते हो, दूसरा रास्ता था जो रेगिस्तान से होके जाता था, वहाँ पर आपको पैदल चलना पड़ता था, लेकिन 5 किलोमीटर आपको वैसे ही पैदल जाना पड़ेगा। पहले तो ये उतरे, इन्हें भूख बहुत तेज़ लग रही थी, खाना ढूंढते ढूंढते इन्हें आधा घंटा लगा। तो इन्होंने सोचा कि यार हम एडवेंचर करने आए हैं और 5 किलोमीटर तो हम ऐसे निकाल देंगे ऐसे, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि रेगिस्तान इंसान को कितना स्लो कर देते हैं। तारिक, बॉबी और उनके 3 दोस्त धीरे धीरे चलने लगे। मुश्किल से 1-2 किलोमीटर ये आगे पहुंचे होंगे और इनकी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। सारे बुरी तरीके से थकने लगे और फिर इन्होंने वो वीडियो शेयर की हमसे जहाँ पर इन्होंने नज़ारा दिखाया कि कैसे वहाँ पर जो है धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आपस में दोस्त मस्ती मजाक करने लगे कि हम कहाँ पर आ गए, तो सबसे पहले हम भी उस लोकेशन को देख लेते हैं। ये फेंकता है भाई, हमें बचा लो भाई। अगर आपने इस लोकेशन को देख लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जब इनके कदम आगे बढ़ने लगे तो इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू करा उस लोकेशन को, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर थे उस गांव के जो दफन हो चुके थे, मतलब मिट्टी छत तक पहुँच रही थी। अब धीरे धीरे जब ये लोग आगे बढ़ने लगे तो इनका डिस्कशन शुरू हुआ कि यार एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या था। तो बॉबी ने बताया कि भाई तूफान आया था और ऐसा तूफान आया जिसने सारे घर लपेट लिए और ये लोकेशन हॉन्टेड हो गई, मतलब यहाँ पर जिन जो है वो कहीं भी चलते फिरते दिख जाते हैं। अब तारिक ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि यार अगर ऐसा था तो तू हमें क्यों लेके आया। फिर इनके बीच में और भी दोस्त थे, वो बताने लगे कि भाई तुम्हें पता है इस एरिया के बीच में ना, गांव के बीच में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में कहते हैं कि जिन आते हैं और वो रुकते हैं, और बहुत सारे जिन्होंने ऐसे अड्डे बना रखे हैं जहाँ पर वो रुकते हैं, सोते हैं, उठते हैं। मतलब बहुत सारे स्थानीय लोग थे जो आसपास से निकलते थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियरिटी से बताया था। न्यूज़ आर्टिकल में भी ये चीज़ आई है कि वहाँ पर जो जिन जिन्नात होते हैं, लोगों ने अपनी खुली आंखों से शाम के टाइम पर उन्हें घूमते देखा है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, सारे थके हुए थे, तो हर 10-15 मिनट में एक ब्रेक लिया जा रहा था।
और ये सारी चीज़ें देख के तारिक बहुत गुस्सा हो रहे थे, जो बॉबी के बिजनेस पार्टनर थे, और वो बार बार यही बोल रहे थे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये अपने आप को रेंगते रेंगते 5 किलोमीटर अंदर लेके जा रहे थे, तारिक को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मौसम है वो शाम का होने लग रहा है। ये लोग सोच रहे थे इवनिंग में तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन ये अभी तक पहुँचे ही नहीं थे और उसी रेगिस्तान के बीच में लोग फंस गए थे। इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि आगे मौत किस तरीके से इनका इंतज़ार कर रही है। धीरे धीरे ये लोग आगे चलना शुरू करते हैं। पांचों एक दूसरे को देख रहे थे, हालत ख़राब हो रही थी, शाम का टाइम था। इन्हें दूर अचानक से दिखता है कि कुछ ऊँट खड़े हैं जो कैमल्स होते हैं, और इन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई। और जब ये वीडियो बना रहे थे तो ऊँट तो इन्हें दिखे, इन्होंने देखा कि वहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है, मतलब कोई जगह है और ये वहीं जाने वाले थे, ऊँट की तरफ ही इन्हें जाना था। जब ये ऊँटों के पास पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें एक इंसान मिला। अब वो अफगानिस्तान का था या ईरान का था, इन्हें समझ नहीं आया, लेकिन बॉबी ने मेंशन करा कि अक्षय भाई, हमने कोशिश करी बात करने की कि वो हमें बता पाए यहाँ पर कुछ आगे पीछे हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, या फिर कुछ भी रुकने का अड्डा बने, या फिर कुछ भी ऐसा हो। तो वो जो इंसान था उसने शॉल ओढ़ रखी थी यहाँ तक, और वो अपनी लैंग्वेज में इन्हें बोलने की कोशिश कर रहा था, मौत मत जा, मौत है आगे। मतलब वो अपनी लैंग्वेज में इन्हें समझा नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे होता है ना कि रुकना मत, मौत है, रुकना मत, मौत है, जो कुछ वर्ड होते हैं जो आपने भी कहीं सुना होगा, लेकिन इनके वो चीज़ समझ में नहीं आई। इन्होंने सारी चीज़ों को बाद में कनेक्ट किया। इन्होंने उस इंसान को इग्नोर करा और ये लोग आगे बढ़ने लगे। तभी बॉबी और उनके जो बाकी दोस्त हैं उनकी नज़र पड़ती है सामने एक टेंट लगा हुआ है। ये लोग उस टेंट के पास जाते हैं और इतने थके हुए थे, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमें कैसे जाना है, कैसे आना है। जब इन्होंने टेंट के अंदर झांक के देखा तो उसके अंदर खुले में बिस्तर और तकिए लगे हुए थे। इन्होंने उसकी वीडियो भी शेयर की है, तो आइए उस वीडियो को भी हम देख लेते हैं। भाई मगरिब के बाद जाओगे दिक्कत हो जाएगी बॉबी भाई, बात को समझो आप, हर चीज़ से मजाक नहीं किया जाता है। ये इतनी खतरनाक जगह है। ये देखो, है कोई परिंदा है यहाँ पे, कोई आदमी है? हाँ, तो हम 5 चुतियों के अलावा है कोई? जब ये लोग अंदर गए तो वहाँ पर ये पसर गए। पहले तो इन्होंने थोड़ी बहुत देर आराम किया और फिर वहाँ पर कुछ खाने की सुविधा देखने लगे, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। इन्होंने कोयले जलाए और वहाँ पर चाय गर्म करने को रखी, उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। या ऊपर से अगर फेंक सकते हैं, नहीं तो नीचे चला गया, छोड़िए। अब जब ये लोग टेंट के अंदर थे, इनकी आपस में यही बहस हो रही थी कि हम गलत आ गए और अब हम क्या करेंगे, हम लोग फंस गए हैं। तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये आया कि यार हम चाय पीने के बाद पहले तो बाहर निकलते हैं और इस लोकेशन को देखते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का क्या सीन है, क्या नहीं है। फिर बॉबी के दिमाग में ये चीज़ आई कि जब हम यहाँ पर आए ही हैं तो थोड़ा सा एडवेंचर कर ले, क्या पता कुछ देखने को मिल जाए। तो इन्होंने जिस मस्जिद के बारे में सुना हुआ था उसी को ये लोग ढूंढने निकल गए। और इन्हीं सब चीज़ों में इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि तारिक अभी भी बहुत गुस्सा हो रहा है और वो बार बार यही बोल रहे हैं कि हर जगह मजाक नहीं होता और तुम लोग यहाँ पर मुझे बेफालतू में लेके आ गए हो। मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, मतलब हमारी कुछ गलती हमारी पूरी ज़िंदगी हमें दिक्कत दे सकती है। ये लोग आपस में बात करते करते आगे बढ़ते हैं और फिर एक ऐसे घर में घुसते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे नेगेटिव एंटिटी इनके आसपास है, कोई जिन प्रेत भूत। ये देखते दीवारों पर कुछ स्क्रैचेस बने हुए हैं जहाँ पर लोगों ने ड्राइंग भी बना रखी है, पता नहीं किस ईवल चीज़ की। कुछ औरत बनी हुई थी, उसका भी एक सीन हम देख लेते हैं। फोटो बना कैसे फोटो अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ये लोग उस घर से बाहर निकलते हैं और जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा दूर से, इन्हें फाइनली वो मस्जिद दिखी। इन्होंने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की तो वहाँ पर कुछ परछाई जाती दिख रही थी, जिसको स्लो मोशन में मैं आपको दिखाऊंगा, तो ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नहीं है, नहीं है कुछ है ना? पक्का नजर आ रहा है क्या? मैं इन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो इनकी और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई और फिर ये सोचे कि थोड़ा पास जाके देखते हैं। इन्होंने कोशिश करी पास से जाके देखने की, लेकिन तारिक उस टाइम भी बहुत गुस्सा हो रहे थे। ये लोग वहाँ पर गए और तारिक के बोलने पर
वहाँ से वापस आना शुरू कर दिया, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अप्रॉक्सीमेटली रात के 11 बज गए थे जब ये लोग वहाँ से घूमते फिरते वापस आ रहे थे। ये लोग अपने टेंट में वापस आते हैं और इनकी आपस में बहस चल रही थी कि अब हम निकल तो पाएंगे नहीं, हमें सुबह ही जाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ऐसे रेगिस्तान में फंसे हुए थे जहाँ पर बिच्छू, सांप कुछ भी हो सकता था, इन्होंने क्या करा, जो कोयले वहाँ पे छोड़े थे जो अभी भी गर्म थे, वहाँ पर फिर दोबारा इन्होंने चाय वगैरह बनाई अपने लिए और फिर उन कोयलों को एक लाइन में लगा दिए टेंट के बाहर कि कोई भी जानवर, अगर हम सो जाए तो जानवर अंदर नहीं आ पाए। ये वहाँ पर लेटे ही थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तारिक बार बार बोल रहे थे कि तुम्हारे चक्कर में मैं बहुत गलत फंस गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरा सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, मेरी फैमिली घर पे बैठी हुई है, पता नहीं हम किसी के टच में भी नहीं है। अपने साथ ये एक बैटरी वाला बल्ब लेके आए थे जो 2-2.5 घंटे का बैकअप था। वो 2-2.5 घंटे कब निकल गए पता भी नहीं चला। अब अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका था। फ़ोन में बैटरी मुश्किल से 20 या 25% बची थी और ये फ्लैश जला जला के बार बार देख रहे थे और एक दूसरे को समझा रहे थे कि वेस्ट मत करो। नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहा था और ये इस तरीके से स्टक हो गए थे कि समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाए कहाँ ना जाए। जब तक ये कुछ सोचते, इन्हें अचानक से महसूस होता है कि जो इनका टेंट है वहाँ पर कोई इंसान आ रहा है और इंसान के पैरों की आवाज़ नहीं आ रही, बट जैसे टेंट पे कोई लकड़ी ऐसे रगड़ता आते सर्र करते हुए आवाज़ आती गई। तो ये पांचों दोस्त एकदम से चौकन्ना होकर बैठे कि कौन आया है, क्योंकि ये पैरों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर पैरों की आवाज़ तो सुनाई दे नहीं रही थी। एकदम से एक इंसान जिसने शॉल ओढ़ी हुई थी वो आ जाता है। अब वो इंसान कौन था इन्हें समझ नहीं आया, तो अचानक से वो इंसान आके इनसे पूछता है कि हाँ भाई यहाँ कैसे रुके हुए हो तुम। तो ये बताते कि हमारा ऐसे ऐसे प्लान था, लेकिन हमने वो रास्ता चुन लिया जहाँ पर हम रेगिस्तान में फंस गए। उसके बाद हमें पता नहीं चला हम कहाँ जाए कहाँ ना जाए, तो हम इस तरीके से यहाँ पे फंस गए हैं। अब वो इंसान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये जिनों की नगरी है, किसी ने धर लिया, किसी ने अगर तुम्हें पोजेस कर लिया तो तुम क्या करोगे। ये इतने ज़्यादा डरे हुए थे, इन्होंने उस इंसान का हुलिया तक नहीं देखा, बस ये बोलते गए कि आप कौन हो। पूछने लगे तो उसने बताया कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मैं यहाँ की रखवाली करता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तुम लोग रुके हुए हो, बार बार लाइट दिख रही थी, तो मैं उस चीज़ को देखकर यहाँ पे आ गया। अब ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जो तारिक वहाँ पे थे उनको तिनके का सहारा मिल गया। उन्होंने सोचा मैं इस बंदे के साथ साथ बाहर निकल जाऊँगा। तो तारिक एकदम से पूछने लगे कि भैया यहाँ से अगर बाहर जाना हो तो रास्ता कहाँ मिलेगा हमें। वो इंसान बोला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आप पैदल पैदल जाओगे तो वहाँ से बाहर निकल के आपको हाईवे मिलेगा, जहाँ पर आपको लिफ्ट मिल सकती है, टैक्सी पक्का मिल ही जाएगी, क्योंकि उस रास्ते से चलता हाईवे है तो लोग वहाँ से आते जाते रहते हैं। तारिक ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अगली होने वाली है 3 से 4 मिनट के अंदर हुई, जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बॉबी और उनके जो बाकी दोस्त थे इस चीज़ को सुन रहे थे कि तारिक तो भाई इसके साथ निकलने को हो रहा है। तो इन्होंने जो वहाँ पे गंद फैला रखा था, जो बोटल्स थी या फिर जो चाय वगैरह का सामान था, चाय पत्ती थी या फिर जो अभी तक इन्होंने सामान बिखेरा था, ये इधर उधर देखने लगे कि हमें तो समेटना पड़ेगा इसे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये एक गलती हो जाएगी इनसे कि ये आए और किसी की जगह पर ऐसे रह के चले गए। तारिक जो थे वो इतने डर गए, सिक्योरिटी गार्ड को बोले कि भैया मैं आपके साथ चलता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया और वो सीधा बाहर निकल के चलने लगे। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। जो टेंट है, बाहर तो रास्ता था लेकिन पीछे एक गैप छोड़ रखा था, इतना सा गैप होगा वो जहाँ से हवा आने के लिए छोड़ा हुआ था। वीडियो में हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे, तो एक बार देखते हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई तारिक तो उस बंदे के साथ निकल रहा है, हम फटाफट से सामान समेटते हैं और हम भी साथ साथ निकलते हैं, क्योंकि तारिक जा रहा है वो तो बाहर निकल जाएगा, हम फंस जाएंगे। 2:22 पर ये लोग सामान समेटना शुरू करते हैं और इन्हें ऐसा फील होता है कि उस टेंट में ये 4 लोग नहीं हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई और भी इनकी मदद कर रहा है सफाई करने में। तो बॉबी अपने दोस्त से पूछते हैं, आसिफ से, कि आसिफ तेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई और भी है। आसिफ ने बोला 1 2 3 4, हम 4 हैं। 1 2 3 4, 4 लोग और भी हैं। ये आपस में जब तक कुछ डिस्कस करते, ऐसा लग रहा था उस टेंट में 8 लोग काम कर रहे हैं। वो जो छेद था पीछे से अचानक से इतनी भर भर के वहाँ से धूल आने लगी, जैसे किसी ने वैक्यूम उल्टा चला दिया हो, बाहर फेंकने के लिए हवा। जैसे आप देखते हैं ड्रायर होता है, उसे इतनी ज़ोर से चलाया कि उस इतने से छेद से इतनी धूल निकली। जो इन्होंने कोयले लगा रखे थे ये ऐसे उनके ऊपर से भागे, आंखें बंद करके, पूरे मुंह पे कान में मिट्टी।
सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये हुआ है जब तारिक उस गार्ड के साथ निकला और इनके साथ ये हादसा हुआ है कि उस छेद में से इतनी मिट्टी इनकी तरफ आई, धूल मिट्टी, ये चारों बाहर निकले और एक दूसरे को देखने लगे। जब तक विजन आया तो इन्होंने टेंट की तरफ देखा कि टेंट में कोई भी नहीं है, सामान उठाया अपना, बोले भाड़ में जाए सब कुछ। ये निकले तारिक को देखने के लिए कि तारिक कहाँ चला गया है। वहाँ पर पहाड़ इस तरीके से शेप में थे, ऊपर नीचे। तो जब ये ऊंचाई पे पहुंचे, इन्होंने नीचे देखा तारिक बेहोश पड़ा हुआ है। ये तारिक के पास गए और इन्होंने जो सोचा, इनके दिमाग में जो चल रहा था कि कांड हो जाएगा, बॉबी ने मेंशन करा, अक्षय भाई कांड हो गया। इनके दिमाग में आया कि उस बंदे ने तारिक को लूट लिया, मारा, क्या करा समझ नहीं आ रहा, बस तारिक वहाँ पर बेहोश पड़े थे। जब ये पास पहुँचे तो देखे तारिक का सारा सामान गायब है, बैग, मोबाइल, वॉलेट, घड़ी, सब कुछ गायब है। ये लोग वहाँ पहुँचे चारों के चारों, इन्होंने तारिक को उठाया और घसीटते हुए 1 किलोमीटर दूर लेके गए, जहाँ पर तारिक को लेटाया गया, पानी मारा गया, उन्हें होश में लाया गया। उनसे कुछ भी नहीं पूछा। बॉबी ने साफ मना करा था कि ये उठेगा, गुस्से में होगा, क्योंकि हमारी वजह से इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, कोई कुछ मत बोलना, इसे बस उठा लो और फिर हम जो भी है टैक्सी वगैरह पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। तारिक उठे और चारों को एक बार देखने लगे। तारिक ने कुछ भी नहीं बोला। ये पाँचों चलने लगे। आगे जाके एक कैब इन्हें मिली जो वहाँ से जा रही थी, टैक्सी ही थी। अब जो कैब वाला मिला वो एक पठानी बंदा था। वो इनकी तरफ देख रहा है। इनकी हालत इतनी ख़राब हो रखी है, उसे खुद महसूस हो रहा है कि इन्होंने कोई भूत भात देख लिया क्या। पठानी बंदा बार बार इनकी तरफ देख रहा है। बॉबी आगे जो बैठे हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं। तो पठानी बंदे ने फाइनली पूछ लिया कि क्या हुआ आपके साथ, कुछ गलत हुआ है क्या। तो ये बोलते नहीं, हमें जो लोकेशन बताइए बस आप वहीं छोड़ दो। तो पठानी बंदे ने बोला कि भाई अभी 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो आप लोग आराम करो, जब आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। अब बॉबी और ये लोग आराम करने लगे। ये लोग उस लोकेशन पर पहुँचे। इन्होंने पठानी बंदे को वहाँ से भेज दिया, जो उसको पे करना था वो कर दिया। अब जहाँ पर ही बैठ के चाय पी रहे थे, तारिक खुद से बोलने लगे इनसे कि मेरी गलती थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो ये लोग बोलते क्या हुआ भाई, हम तो तेरे से इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि तू बुरा माना बैठा है, तू शायद हमसे नाराज़ है। तारिक बोलते नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैंने गलती कर दी, मुझे अपने ही सर्कल को छोड़ के उस अनजान इंसान के साथ नहीं जाना चाहिए था। अब ये सोचने लगे कि भाई इसके साथ ऐसा क्या हुआ, मार पीट करके सामान ले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तारिक ने बताया कि भाई जब मैं उस इंसान के साथ बाहर निकला, जब तुम अंदर काम कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, मैं उसके साथ चलने लगा और वो मुझसे हिंदी में बात कर रहा था कि तुम लोग क्यों आए यहाँ पे, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही जिन इंसान के साथ चल देते हैं। तो तारिक उनसे देखते देखते बात कर रहे थे कि हाँ यार इनके चक्कर में मैं भी फंस गया, मुझे इनकी सुननी नहीं चाहिए थी, पता नहीं हमने क्यों यहाँ पे आने का चुना। तो वो इंसान अपना बस एक शॉल नीचे करता है और दोबारा जैसे लपेटता है अच्छी तरीके से। तो तारिक बोलते कि आप तो वो हो ना जो सुबह वहाँ पर हमें मिले थे, उठो के वहाँ पे। तो ये इंसान बस तारिक की तरफ देखता है और बोलता है हाँ, और फिर सीधा बोलते कि तुमने तो आके गलती करी है। तो तारिक इतना समझ ही नहीं पाए कि ये वो इंसान है जो सुबह हिंदी नहीं बोल पा रहा था, हमें मौत मौत करके समझा रहा था, अब ये हिंदी कैसे बोल रहे हैं। तारिक ने सोचा नहीं, उन्होंने एकदम से जैसे होता है ना कि हाँ यार गलती होगी, कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करी। वो जो इंसान था वो सीधा मिट्टी बन गया और मिट्टी बन के वो जो टेंट था उसके अंदर घुसा। अब इनके साथ वो झटका हुआ था जहाँ पर वो मिट्टी इनके मुंह पे आई थी। ये होने के बाद तारिक वहाँ पर सीधा बेहोश हो गए। अब वो सामान कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कोई गलती थी उस चीज़ का रियलाइज़ करवाना था कि इनको मारा नहीं, इनके साथ बस इतना करके छोड़ दिया। जब तारिक ने ये चीज़ सबके सामने रखी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, वो इंसान मिट्टी बन के सीधा उस टेंट में गया। और ये लोग बता रहे कि भाई वो टेंट में जो मिट्टी आई थी वो हमारे मुंह पे आके लगी थी जब हम टेंट के बाहर भागे, हमने वहाँ जलते कोयलों पे पैर रख दिया था, हमें खुद समझ नहीं आया हुआ क्या। उसके बाद ये लोग डिस्कशन करके अपने अपने घर गए। इन्होंने अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी चीज़ थी जो इनके साथ हुई, उससे इन्होंने बहुत बड़ा सबक ले लिया। लेकिन बॉबी कहाँ मानेंगे। बॉबी बोल रहे हैं मेरे को रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई अभी तो मुझे भानगढ़ भी जाना है और अलग अलग लोकेशन एक्सप्लोर करनी है इंडिया की, तो मैं आऊँगा। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मैं जल्द आपसे मिलूँगा पॉडकास्ट में। मतलब वो इंडिया आएंगे तो हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, जहाँ पर वो और भी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें बताने वाले जो उनके साथ हुई। लेकिन इस चीज़ के सारे वीडियो प्रूफ उन्होंने दिए। अब ये तो भाई एक अलग ही चुल है कि आप हॉन्टेड लोकेशन पर जा रहे हो। मैं हालांकि हमेशा ही मेंशन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें मत करो। ये जो लोकेशन थी अलमदाम, ये बहुत ख़तरनाक लोकेशन है। दिन में जितनी अच्छी दिख रही है, रात को उतनी ही खतरनाक लोकेशन है। आप खुद सोचिए, हर लोकेशन का एक इतिहास होता है, लेकिन आप ऐसे जिनों के बीच में फंस जाओ जो पठानी हो, यहूदी जिन हो,
या बहुत ही ज़्यादा अपने उसूलों वाले जिन्होंने ये बोल रखा है कि अगर मेरी लोकेशन में आएंगे तो ये ज़िंदा नहीं जाएंगे। ये इनकी किस्मत थी कि ये वहाँ से निकल गए और आराम से अपने अपने घर आ गए, या शायद इन्हें एक सीख मिलनी थी। बॉबी को मिली नहीं पता, लेकिन बाकी 4 लोगों को मिल गई कि बॉबी के साथ ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बॉबी कहाँ पर क्या प्लान कर ले किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब जाने से पहले मैं कुछ उस लोकेशन के दृश्य आपको दिखाऊंगा, जिससे आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जब मैंने गूगल पर रिसर्च की तो मुझे दिखा कि लोकेशन इतनी बुरी नहीं है। तो 360 व्यू पहले हम देखते हैं। अब यहाँ तक जब आप पहुँच ही गए हो तो मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए कि अगर आप ऐसी लोकेशन पे हो और ऐसी जगह पर अगर आप फंस जाओ तो निकलने के लिए आप ऐसा क्या करोगे जो शायद दूसरी जनता के काम में आ जाए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चले कि आप ऐसी लोकेशन से हो के आए हो जहाँ से कोई एंटिटी आपके पास आ गई और वो इस वक्त आपके पास है, तो आप क्या करोगे।